जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का सबसे शुभ पर्व आ गया है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। माता रानी की कृपा से पूरे 9 नवरात्रे इस बार पड़ रहे हैं, यानी कि 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा और हर बार की भांति बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित होगी। इस राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी इस नवरात्रि आपको क्या वरदान देंगी, कौन सी मन्नत है आपकी जो पूरी होने वाली है। देखो, हो सकता है कि पूरा का पूरा राशिफल आपके साथ मेल खा जाए। हो सकता है इसमें से कुछ ही बातें आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जो भी आपके साथ मेल खा रहा है आप उसको देखें, बाकी सबको छोड़ दें। अगर पर्सनल आपको जानकारी लेनी है तो दरबार में आए, निशुल्क हम आपके दरबार में आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, पर्सनल आपको रीडिंग करके बताएंगे। इस सेवा के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते, बिल्कुल निशुल्क होती है। केवल एक नारियल लेके लाल कपड़े में बांध करके आप मेरे पास लाएं, उपाय भी निशुल्क करूंगे और कुंडली का विवेचन भी आपका बिल्कुल निशुल्क किया जाएगा। राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक और चर्चा करना चाहूंगी, उज्जैन रेप केस। एक और तो माता रानी के स्वरूप जैसी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को हम कन्या भोज कराते हैं, उनको बुला करके कंजके मनाते हैं, और दूसरी ओर उनके साथ ऐसे घृणित कार्य हमारे समाज में हो रहे, उज्जैन जैसी नगरी में हो रहे हैं। मन को देख के इतनी पीड़ा हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। एक और तो इतना घृणित और निंदनीय कार्य एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ किया, दूसरी ओर समाज ने उसके साथ क्या किया। 8 किलोमीटर तक वो बच्ची इधर से उधर हेल्प के लिए भटकती रही, जाती रही, आधे नग्न अवस्था में वो थी, फिर भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। सीसीटीवी पे कितनी लेडीज उसके सामने आई, उन्होंने भी हेल्प नहीं की। ये हमारे समाज को क्या हो रहा है, मतलब कितनी दोहरी बात है, कितना हम हिपोक्रेट हो गए हैं। एक और तो हम बुला करके बच्चियों का पूजन करते हैं, दूसरी ओर अगर कोई बच्ची मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो हम उसकी सहायता करने को आगे नहीं आते। क्यों? हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? अगर तुम भगवान पे इतना सा भी विश्वास रखते हो तो तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं है कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर तुम किसी के अच्छे के लिए किसी को सहायता करना चाहते हो और तुम्हें मन में भय आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इसकी सहायता करने जा रहे हैं, मेरी और इसकी आप ही ने रक्षा करनी है। फिर देखो, सहायता भी कर पाओगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन केवल अपने मन में सोच करके बैठ जाना, इससे ना तो तुम्हारा भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना समाज की बच्चियों का भला होगा। कृपया निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अगली बार कोई भी बच्चा बच्ची ऐसी अवस्था में आपको मिलता है, उसकी सहायता जरूर करें। कर्क राशि वालों, माता रानी इस बार जो आपकी इच्छा पूरी करने वाली है, वो एक इच्छा नहीं, कई सारी इच्छाएं हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों में लाभ होगा। यानी कि एक तरफ तो धन का लाभ दिख रहा है, दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज जो बहुत समय से आप मांग रहे थे भगवान से, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध में भी आपका बहुत अच्छा समय है। यानी अगर आप सिंगल हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, तो समय है, आप उनसे इस समय में मिल सकते हैं। कहीं दूर आपका जाना होगा, वहां उनसे आपकी मुलाकात होगी, या वो व्यक्ति कहीं ट्रैवल करके कहीं से आ सकता है और फिर उसकी आपसे मुलाकात हो सकती है। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले तो प्रेम संबंध में अगर आप बहुत समय से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो एक सही पार्टनर आपको इस समय में मिलेगा। दूसरी इच्छा जो माता रानी आपकी पूरी कर रही हैं, वो है आपकी धन संबंध को लेकर के। एक तो आपको बहुत समय से किसी एक व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत परेशानी हो रही है, आपको उसे देख करके जैसे खून खौल जाता है, आपको एकदम गुस्सा आने लगता है, आपको व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस व्यक्ति से आपको छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। या तो वो व्यक्ति शांत हो जाएगा या भगवान की कृपा से वो कहीं इधर उधर हो जाएगा, ऐसा होता दिखाई दे रहा। तो आपका मानसिक सुकून जो है वो काफी बढ़ जाएगा, आप काफी शांत हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपको छोटी छोटी चीजें बार बार ट्रिगर नहीं करेंगी, ये खास चीज दिखाई दे रही है।
एक आप भी कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका भी कहीं घूमने फिरने का अवसर इस समय में बनेगा और कुछ लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा और कहीं आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी अच्छे कार से, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और ये अचानक से प्लान बनेगा आपका, एकदम पहले से आपका प्लान नहीं होगा, अचानक से एकदम प्लान बनेगा। लेकिन हो सकता है आपका मन भी ना करे जाने का, लेकिन वहां जाने के बाद आपको खूब खुशी मिलने वाली है। साथ ही आपका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, या जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जहां आपकी तैयारी हो रही है, तो वो फोकस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस चीज़ पे हो जाएगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए और यही करनी है। कुछ लोग अगर बहुत समय से भटक रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के कि बिजनेस कौन सा करें, हम कौन से व्यापार में जाएं, तो उनको भी क्लियरिटी मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि यही बिजनेस मुझे करना है, इसी में मुझे खुशी मिलती है, और जिस चीज़ में खुशी मिलेगी, आप लोगों के साथ विशेष ये चीज़ है, आप हमेशा देख लेना, आपकी वही चीज़ सक्सेसफुल होगी जहां आपको खुशी मिलती है। अगर आप ऐसी चीज़ करने की कोशिश करोगे जहां आपको खुशी नहीं मिलती है, उसमें कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये समय सुखद है, दोस्तों के साथ घुलने मिलने का, कहीं जाने का, रिश्तेदारी में जाने का एक सुखद और एक अच्छा अनुभव वाला आपके लिए समय रहेगा। कुछ लोग अकेले रह करके प्रकृति से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति आपकी बात सुन रही है। खास करके अगर आपके कोई पक्षी आपने पाले हुए, पेट्स हैं, आपने कोई पक्षी पाले हुए, उनसे भी आपका प्रेम इस समय में बहुत ही बढ़ेगा। फार्मिंग यानी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, उनको धन लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का ट्रैवल का काम है या ट्रैवल करवाते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। जिनका इंटीरियर का काम है, उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी। जय गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम विमला देवी है। मैं फिरोजाबाद जमालपुर से आई हूँ। मेरी शारीरिक इतनी परेशानी थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतनी दिक्कत थी, कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जीवन में मैं शायद इस संसार से विदाई हो जाऊंगी। लेकिन गुरु माँ की कृपा से आज इतना लाभ मिला, जो मैं आज गुरु माँ के चरणों में आ गई। घर की और भी घर की परेशानियाँ वो भी होते हैं, उसमें भी मुझे लाभ मिला है। माँ, आप मुझ पर अपना इसी प्रकार अपना आशीष प्रदान करें और मेरे आगे भविष्य की मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु माँ। मैं मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे कहते रहते गुरु माँ उम्मीद क्यों देते हो, उम्मीद क्यों देते हो। अरे बेटा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर इतने नेगेटिव हो जाओगे तो भगवान की कृपा आपको होते सोते भी नहीं होगी। देखो, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं हर समय भगवान से जुड़ी रहती हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया है, तो मैंने तो तभी उनके चमत्कार भी देखे हैं। अब अगर आप जरा सा भी भगवान पे भरोसा करते हो, तो सब कुछ उन पे छोड़ दो, क्योंकि जब उन पे छोड़ोगे तभी तो वो कुछ करेंगे। जब तक तुम खुद ही ट्राई करते रहोगे तो तुमसे तो हो गया। तो यही मेरा कहना है, पॉजिटिव बने रहे, भगवान पे थोड़ा नहीं पूरा विश्वास करो, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, नवरात्रि पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि शुभ जाए, माता रानी आप पे खूब खूब कृपा करें, आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाएं, खूब भक्ति बढ़े, ऐसी मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।